ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पे पहले से ही बहुत सारी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो आपके मतलब कि आपको ऐसी मिल जाए कि आपका देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाए। तो ज़रूर सब्सक्राइब रखिए। और जो हमारी कोशिश होती है नित्य प्रति की कोई ना कोई नई जानकारी, कोई ना कोई ऐसी ज्ञान से जुड़ी बात जो है, जब जानकारी मिलती है फिर उसके बारे में रिसर्च की जाती है कि आधारहीन है या नहीं है, या आधार है, कहीं ना कहीं लोक कल्याण से जुड़ी हुई है, तो फिर उसके बाद जा कर के वीडियो को जब अपलोड किया जाता है, चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। आज एक ऐसा प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहीं ना कहीं बहुत ही साफ शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का या हमारा कोई भी उद्देश्य जो है किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना, किसी गलत गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल भी नहीं। कुछ एक वीडियो जो बनाया गया वो सिर्फ जानकारी के लिए है, उसको जानकारी की तरह ले। यहाँ से कोई तंत्र मंत्र, ये यंत्र दीक्षा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कमज़ोर या बुद्धि के हैं, जो कई होते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो हैं जो थोड़ी सी समाज से छुपी हुई चीज़ें हैं, जब उनको देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका, मैं नहीं चाहूँगा कि उनके एक अच्छे मानसिक संतुलन के ऊपर कोई ज़रा सा भी फ़र्क पड़े, तो वो वीडियो को छोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आज मैं थोड़ी सी जो है एक अघोरियों की या तंत्र से जुड़ी कोई बात, कोई प्रश्न के बारे में उत्तर देने वाला हूँ कि कई लोगों के दिमाग में प्रश्न आता होगा। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते, मर्यादा का पूरा ख्याल रखने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं पहले पूरा वीडियो को देखिएगा, तब अगर आप चाहेंगे भी, हाँ किसी बारे में आप कमेंट करना चाहते हैं तो मर्यादित शब्दों में फिर करिए। क्योंकि आज मैं बात करने वाला, कई बार बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आता है कि अभी महाकुंभ में भी इसके बारे में शायद एक चर्चा उठी थी कि जो अघोरी हैं, जो साधु जन हैं, कहीं ना कहीं वो कपाल क्यों धारण करते हैं, खोपड़ी, कपाल। और कहीं ना कहीं महादेव को भी महाकपालिक कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने बहुत बार जब कहना चाहा माँ सती से अपने यज्ञ में भगवान शिव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो तो कपालिक हैं। क्या अर्थ है कपालिक का? कपाल धारण करने का क्या मतलब है? जो चाहे आप मुंड माल धारण करते हैं, वो एक और अनदर रहस्य है भगवान शिव का कि मुंड माल वो क्यों धारण करते हैं। पहले भी कई बार वार्तालाप हुई है, लेकिन शिव जी की कृपा होगी तो बड़ा सुंदर चरित्र है। कहीं ना कहीं आपका प्रेम मिलेगा, कमेंट्स आएंगे तो उस पर भी वीडियो दोबारा बन सकती है। लेकिन आज हम बात करें कि जो आम साधुजन हैं, जो पूरी मुंडमाल नहीं धारण करते, वो क्यों एक सिंगल कपाल को, जैसे आपने देखा होगा ना कि उनके हाथ में कपाल होता है, फिर उसी के साथ कहीं ना कहीं वो, और कई तो ऐसे भी वो खप्पर में ही खाना खाते हैं। तो कारण क्या है उस चीज़ का, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए, कोई यहाँ से कोई किसी नए बच्चे को, किसी साधक को, किसी भक्त को मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिना जाने, बिना जानकारी लिए ऐसा कोई भी कार्य करे या उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाए। पहले जानकारी को देखें। कि कहते हैं कि कुछ एक ऐसे अघोरी हैं, साधु हैं, जो ब्रह्म कपाल का उपयोग करते हैं अपने कार्यों को कराने के लिए। अब ये ब्रह्म कपाल क्या? पहले अब कहेंगे यार पहले कपाल की बात कर रहे थे, अब ब्रह्म कपाल की बात होगी। क्योंकि कपाल कहीं ना कहीं साधारण कपाल, जो खोपड़ी जो कहा जाता है, वो सिंपल लोग कई बार, जिनको पूरा उसका ज्ञान नहीं है, वो धारण कर लेते हैं कि दिखाने के लोगों को, यार हम भी खोपड़ी धारण करते हैं, है ना, हम भी अघोर एक हीरे हैं, हम भी अघोर संप्रदाय के, कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन जिनको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता है कि कार्य कैसे करना है, उसके साथ कार्य कैसे होते हैं, वो ब्रह्म कपाल धारण करते हैं। अब ब्रह्म कपाल क्या है आज बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए। कि होता क्या है कि जो ब्राह्मण शरीर है, बहुत बार कई ऐसे गुप्त शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि एक विद्या जो है वो उनके कपाल में वास करती है।
अब ब्राह्मण जो है वो शुरू से बुद्धिमान तो कहे गए हैं, लेकिन एक ऐसी भी तीव्र कहते हैं एक सिद्धि है, शायद बहुत सारे ब्राह्मण भी जो है वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन एक रहस्य जैसा है। ये ब्रह्म कपाल उसको कहा जाता है कि जो कोई ब्राह्मण होता है उसका जो कपाल है, और होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि अब अघोरी जो है वो किसी को आप पता है कि ब्रह्म कपाल लेना है तो किसी को जाएंगे मारेंगे फिर उसका कपाल ले लेंगे, नहीं। जब कोई प्राकृतिक रूप से अपनी इस भौतिक यात्रा को पूरा करता है और प्राकृतिक रूप से ही वो शमशान भूमि की तरफ जाता है, क्योंकि कर्मा सबको भोगना पड़ता है। अगर कहीं ना कहीं चाहे कोई अघोर पंथ में है चाहे कोई नाथ पंथ में है, अगर वो प्रकृति के नियमों को उल्लंघित करते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी निर्दोष का दोष हो जाए, और ब्राह्मण की हत्या करना तो ब्रह्म हत्या तो भैया सोच सकते हैं आप, शास्त्रों ने बहुत बार कहा है कि ब्रह्म हत्या जो है जब लगी काशी में आकर के जो है काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव जी की भी वो ब्रह्म हत्या कपाल जो ब्रह्म देव का था वो काशी में जाकर के छूटा, नहीं तो पूरा अन्यत्र पूरे संसार में घूम लिए वो, लेकिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि शीश काट लिया था ना काल भैरव जी ने। अब ब्रह्मदेव को ब्राह्मण स्वरूप ही बताया जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो ब्रह्म कपाल है जब कोई प्राकृतिक रूप से अपनी यात्रा पूरी करता है तो योगी और वो जो अघोरी हैं जो दूसरे वो इंतज़ार करते हैं कि कोई ब्रह्म कपाल जो है जो प्राकृतिक रूप से जिसने देह का त्याग किया है। अब कई योगी अघोरी इसके बारे में ये बताते हैं कि वो उस मृत आत्मा के लिए भी जिसके वो शरीर के अवशेषों का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। अब थोड़ी सी ये तभी तो मैंने बात कहा था ना कि थोड़ी सी दूसरी बाहर समाज से बाहर की बात है, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं, लेकिन अब तो चीज़ें चेंज हो गई। पहले गांव देहात में जंगलों में जहाँ शमशान खुली भूमि पे हुआ करते थे, आप गए आपने क्रिया संपन्न की दाह की, उसके बाद आप चले गए, फिर आपको बुला कि 3 दिन बाद आ जाना, आप 4 दिन बाद आ जाना फूल लेने के लिए या जो भी अवशेष जो दिए जाते हैं गंगा जी में बहाने के लिए। पर वो जो 3 दिन होते थे पहले वो गांव देहात में अभी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो दूसरी साधनाएं करने वाले हैं कहीं ना कहीं वो छेड़छाड़ आज की नहीं, वो शुरू से चली आ रही है। अब इसका एक प्रारूप तो ये है कि भैया गलत चीज़ भी कई बार कई लोगों को लगती है कि किसी के मृत अवशेषों के साथ आप जा रहे हो, पर उनके लिए वो मिट्टी के बराबर है, क्योंकि जो आत्मा थी जब वो शरीर से निकल गई, शरीर नश्वर है, मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाएगी, तो फिर उसका कहीं ना कहीं वो रोल नहीं रह गया है ना। अब कोई मृत शरीर को लेकर के कितना बैठा रहे कि भैया ये मेरे काम का है मेरे काम का है, लेकिन मृत शरीर जो है सिर्फ किसी की भावनाओं को एक सांत्वना देने के लिए जरूर हो सकता है कि नहीं यार, हो सकता है कोशिश करते हैं हम, कोई 2-4 विद्या ऐसी करते हैं, महा जो शव साधना है, बहुत सारी साधना है उससे जुड़ी हुई। लेकिन वही मैं अपने व्यूअर्स से भी कह रहा हूँ कि जानकारी के लिए इसको सुनिए, कोई भी ऐसा कदम या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सात्विक प्रारूप पे चलिए, पर एक जानकारी है कि भैया इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखें। तो तभी बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने जो शमशान घाट थे वो उनको भी कवरिंग दी कि कल को मृत अवशेषों के साथ कोई छेड़छाड़ ना। और कई ऐसे बहुत सारे अभी भी शमशान घाट हैं जो कीलित नहीं है। कीलित का मतलब क्या है कि एक वो शमशान घाट होता है जहाँ कभी भी आत्मा आ सकती है और कभी भी जा सकती है, वो कीलित शमशान घाट नहीं होता। और एक होता है कीलित शमशान घाट कि जैसे आत्मा अंदर आई, कील दिया उसको, तो आत्मा बाहर नहीं जाए। बहुत सारी वो आगे हम चर्चा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि कीलित शमशान घाट और जो बिना कीला हुआ शमशान घाट है उसके अंदर क्या अंतर है। ये भी समाज से थोड़ी बाहर की बात है, क्योंकि लोगों की यात्रा सिर्फ वहीं तक होती है कि कोई मृत हो गया उसको शमशान घाट तक छोड़ा है, लेकिन उसके बाद की जो कई क्रियाएँ हैं, जो रहस्य हैं, वो सबको नहीं पता। और कहीं ना कहीं ये जो कपाल धारण करने वाली बात है, तो वो अघोरी कहीं ना कहीं उनको जो सिद्धिवान है उनको एक अंदर से उनको एक इंडिकेशन होती है कि भैया कहीं कोई ब्राह्मण देवता ने अपनी यात्रा पूरी की है। अब वो पहले उस ब्राह्मण देवता की मृत आत्मा के लिए कहते हैं कि तपस्या करते हैं, चाहे उसको मोक्ष चाहिए, ये नहीं है कि अब उसको भी उसका कपाल ले लिया तो उसको बांध लिया, वो चीज़ नहीं है उसके साथ। वो जो विद्या है कपाल के अंदर, शरीर के अंदर, उसके प्रयोग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। वो भी मैं आगे बात अभी करूँगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा।
लेकिन वो कहीं ना कहीं उस जिस मृत आत्मा का वो शरीर होता है उसके लिए भी वो क्रियाएं करते हैं, चाहे अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने ईष्ट की साधना के माध्यम से, कि जिस भी मृत आत्मा का की वो देह है, वो कपाल है, कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए, करते हैं वो इस चीज़ को। ये उनकी भी एक ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट गए कपाल ली और लेकर के आ गए, पहले उनको भी अपना कर्मा का वो डेप्थ पूरा करना पड़ता है कि उस मृत आत्मा के लिए वो भी अनुष्ठान साधना करते हैं, कि कल को ऐसा नहीं कि मृत आत्मा वहीं भटकती रहे हो, जिसका भी कपाल का प्रयोग किया जा रहा है। फिर जो मैंने आपको बात कही थी कि ब्रह्म कपाल के अंदर एक सिद्धि होती है, तभी तो पहले लोग बोलते हैं ना, ब्राह्मण देवता यार आप आशीर्वाद दो, काम हो जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये देख लेना, अब मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि जो ब्राह्मण जात में पैदा हुए लेकिन उनका गायत्री साधना से कोई लेना देना नहीं है, जो द्विज की संख्या है कहीं ना कहीं 1000 गायत्री जाप से उनका कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं नियम से उनका कोई लेना देना नहीं है, संध्या बंधन से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, है ना। अब कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा राजपूत हूँ और वो तलवार को जो है प्रयोग ही ना करे, चाहे किसी की रक्षा करने के लिए, या अपने साथ जो है वो शौर्य ही उसके पास ना हो, है ना, वो वैसी युद्ध कला तो सीखनी पड़ेगी ना। अब कोई राजपूत आए और बोले कि भैया हम तो बहुत बड़े राजपूत हैं, और कोई पूछे भाई युद्ध कला का कुछ सीखा आपने, कोई सेल्फ डिफेंस समथिंग, बोले नहीं यार तो कभी हमें आता नहीं, तो फिर लोग ने यार थू है तुम्हारे ऊपर, कैसे है आप जो सेल्फ, वो नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भैया जिनका वारफेयर से कोई लेन देन नहीं, जो युद्ध में लड़ने वाले जो योद्धा हैं, मैं उन राजपूतों भाइयों की बात कर रहा हूँ जो युद्ध में आगे जाकर के किसी सेना में भर्ती होते हैं या कहीं ना कहीं आर्मी का हिस्सा हैं, उनकी बात हो रही है कि वहाँ जाके भी बोले कि नहीं सीखा भाई, है ना। तो ऐसे एक ब्राह्मण है, अगर वो संध्या बंदन गायत्री पूजन कहीं ना कहीं इनके साथ उसका अगर संबंध नहीं है, तो ब्राह्मण जात में जन्म लेने का क्या लाभ है। तो फिर तो बिना भी कहते हैं ना कि पशु तो है पर पूंछ नहीं है ना। तो ऐसा ही है कि ब्राह्मण जात में पैदा हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो साधना, गायत्री साधना, और वो जो सिद्धि है जो जागृत करते हैं, कुछ मंत्र क्रियाओं के द्वारा जागृत होती है, या पहले से ही आप कहीं कहते हैं जागृत रहती है, बहुत मत है उसके आगे। तो फिर उसके बाद फिर वो जो घोरी हैं, जो वो सिद्ध ब्राह्मण हैं, उनके कपाल को वो प्रयोग करते हैं और अपने साथी की तरह उस कपाल को साथ में रखते हैं, अपने हाथ में। देखना कि पूरा कपाल को स्वच्छता से रखेंगे। अब ये नहीं कि उस कपाल को ले आइए हम पाँव में मार रहे हैं, पूरी उसकी वो पूरी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। और पहले उन्होंने मृत आत्मा के लिए भी क्रियाएं की। अगर आप कई तो बोलते हैं ना भैया घोरियों ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसके बीच में अगर ज़्यादा जाएंगे तो पहले वो उस मृत आत्मा के लिए भी साधनाएं तपस्या करते हैं पहले, कि भैया हम तरीके से जो है हमारे को वो प्राकृतिक रूप से चीज़ मिले। अब घर वालों के लिए तो मिट्टी हो गया ना, जो है ये संस्कार करके आगे, अवशेष जो थोड़े जो विसर्जन वाले थे वो ले लेंगे, अपना विसर्जन करके आएंगे। अब कपाल कितने लोग लेके आते हैं जाकर के शमशान घाट से, कपाल क्रिया करते हैं ना लोग बात, इसीलिए तो करते हैं कि संबंध खत्म हो जाए, वो चेतना जो कहीं ना कहीं रहती है दिमाग में वो खत्म हो जाए। वो भी एक लंबा वीडियो है, कईयों को तो बताते भी नहीं है लोग कि भैया कपाल क्रिया कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उस समय उनका वो मेंटल स्टेटस नहीं होता। कोई प्रियजन मर गया, ज़्यादातर बच्चे अपने पिता की कपाल क्रिया करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती, उस टाइम उनका वो बेचारे दुख में डूबे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे। पर कई जो दूसरे देख रहे होते हैं तो उनके मन में आता है कि भैया इतना बड़ा वो लिया लकड़ी और क्यों हिट किया जैसे किसी को मारते हैं। वो मैं आगे किसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है आगे बात करेंगे। आज सिर्फ ब्रह्म कपाल के बारे में बात हो रही है। तो फिर कहते हैं कि वो जो योगी हैं, सिद्ध हैं, वो उस कपाल के ऊपर साधना करते हैं या मंत्रोच्चार के द्वारा उसको कहीं ना कहीं कि 3 बार लिया, मंत्र पढ़ा, साधना सिद्ध किया, 1 2 3 हमारा ये काम कर दीजिए। अब वो जो विद्या, जो ब्रह्म विद्या उस कपाल के अंदर थी, कहीं ना कहीं फिर वो उनके लिए काम करती है। पर इससे खाली ये नहीं कि नॉर्मल कपाल ले आए और भैया वो काम करना शुरू कर दे, उसको उसके लिए साधना भी करनी है। वो जो अब कोई मृत आत्मा ही आपके पीछे पड़ जाए कि भैया मेरे कपाल का कैसे आपने छू लिया, तो क्या करोगे? तो पहले उसका निदान करते हैं आप कि वो आत्मा जो है उसको मोक्ष या जो भी चाहिए उसको वो देने की कोशिश करते हैं पहले। फिर उसके बाद में फिर अपनी उस कपाल के ऊपर साधनाएं करेंगे और फिर कहीं ना कहीं एक पुराने साथी की तरह उसे अपने साथ रखते हैं। कई लोग तो मैंने कहा ना खप्पर में खाना खाते हैं, खप्पर में पानी पीते हैं।
आप देखेंगे अगर जाएंगे वहाँ पे, पर बहुत नॉर्मल गृहस्थियों का वहाँ पे इन चीज़ों के साथ ना ध्यान जाएगा और ना ही इस चीज़ को वो समझेंगे। वो फिर गलत कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं बिना जानकारी को जाने हुए कि कितना कुछ वो अघोरी भी अगर करते हैं उस ब्रह्म विद्या का प्रयोग, उस कपाल का प्रयोग और कपाल को धारण करते हैं, तो पहले उस मृत आत्मा के लिए जिसका वो कपाल था उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। अब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हर एक पंथ के हिसाब से, हर एक संप्रदाय के हिसाब से चीज़ें अलग अलग हैं। अघोर जो अघोरी हैं उनका एक अलग एक संस्कारावली है, नाथ हैं उनका अलग संस्कारावली है, जो गृहस्थ ब्राह्मण है उनका अलग संस्कारावली है वेदों के हिसाब से, और कई जो हैं वो सर्वांगी धर्म को मानने वाले हैं। सर्वांगी धर्म होता है सर्वांग धर्म की, कुछ भी खा लिया कुछ भी पी लिया तंत्र क्रिया करने लगे, वो सर्वांग कहलाने लगे, सर्वांगी। इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, पर कहीं ना कहीं सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे हो जाते हैं ना वामाचार में कि कभी भी मैथुन कर लिया, कभी भी मदिरा पी ली, कभी भी मांस भक्षण कर लिया और कभी भी फिर साधनों में बैठ गए, वो थोड़ा सा एक अलग टाइप है। तो ऐसे अलग अलग लोगों के संस्कार हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो जो अघोरी हैं वो उस ब्रह्म विद्या कपाल के द्वारा जो है वो गलत काम ही करते हैं। और हर एक जगह अलग अलग रूप के इंसान आपको प्राप्त होता है। ज़रूरी नहीं कि सभी ब्राह्मण जो हैं वो दयालु हों। अब कई तो अपने मैं कहना नहीं चाहता उन शब्दों को, पर कुछ लोगों के बड़े ख़राब एक्सपीरियंसेस भी रहे कुछ ब्राह्मणों के साथ, दोबारा मुड़ के फिर पूजा ही नहीं करवाते, ब्राह्मण से विश्वास ही उठ गया। और कई ब्राह्मण इतने अच्छे हैं कि पीढ़ियों से वो एक ही कुल की पूजा कराते आ रहे हैं, और वो पीढ़ियाँ भी पूरी पीढ़ियों से उनकी सम्मान करते आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श स्थापित कर रखा है वहाँ पे कि लालच ही सर्वप्रिय नहीं है कि जजमान की चमड़ी तक उतार लो, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे का विचार करना चाहिए। ब्राह्मण को जजमान का, जजमान को ब्राह्मण का, जहाँ भी पूजन कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे का देखना कि भैया जजमान की चमड़ी नहीं उतार लेनी है, इतना भी मत मांग लो, और जजमान को भी देखना चाहिए कि ब्राह्मण ने भी अपने बच्चे पालने हैं। अब कई ब्राह्मण लग जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, लूट रहे हैं। आप क्यों जब अपने फिर ऑफिस में बैठते हैं अपने हिसाब से पैसे क्यों डिमांड करते हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी का कर रहे हो। अब वो उस बेचारे का बिजनेस है, उससे वो बच्चे पाल रहा है, उससे उसकी रोटी रोजी चल रही है ना। अब आप बोलो कि भैया 101 रुपये में सब कुछ कर दो, अनुष्ठान भी कर दो बड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, ब्राह्मण उनके लिए फ्री में करने को भी तैयार है, भाव दे करके कि भैया कुछ नहीं है घर में, फिर भी बेचारे का भाव, कोई बात नहीं बाद में दे देना। ऐसे भी हैं ब्राह्मण कई, पूजा कराइए, आपका अच्छा हो गया, अभी खराब ग्रह चल रहा है, जब आप अपने अच्छे में आ जाएंगे तो दे देना, कोई बात नहीं। पर याद जरूर रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका बुरे समय में आपको फंसा दे उसको भी याद रखिएगा, और जो बुरे समय में आपका साथ दे उसको भी याद रखिएगा। तो एक वही अघोरी हैं जो ब्रह्म कपाल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मृत आत्मा के लिए भी पहले क्रियाएं करते हैं। अब अधूरी जानकारी ले लो कि जी कपाल चोरी कर लिया, ये कर लिया, घोरी ऐसा करते हैं, पूरी जानकारी तो सुनिए, तभी तो बताने का फ़ायदा है ना। कि फिर वो ब्रह्म कपाल का प्रयोग करके एक ऐसे साथी की तरह पूजन करते हैं उस कपाल का। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, बिना जानकारी के, बिना चीज़ों को समझे हुए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं। कोई अघोर में है, फिर आप उसके पास रहे, फिर आपने दीक्षा ली, फिर अघोर जो चीज़ें हैं उनको समझा, फिर आगे गई, है ना। खाली जानकारी के लिए बात करना एक अलग चीज़ है, और फिर थोड़ा सा वीडियो कहीं यूट्यूब पे देखा ना, बस्ता पैक कर लिया, हम भी बनेंगे जी ब्रह्म विद्या को हम भी सिद्ध करेंगे। मैंने क्या कहा, पहले पूरा वीडियो देखिए ना, कि वो लोग इंतज़ार करते हैं, और जब होता है वो शमशान की देवी या देवता का ऑर्डर, तब जाके वो चीज़ करते हैं, साधनाएं करते हैं वो उसके लिए कहीं ना कहीं दिन रात। और वो हैं जिनका कोई साधना से लेना देना नहीं है, ये भी विद्या भी मिल जाए, वो मिल जाए। अरे किसी ब्राह्मण का वैसे भी आप सम्मान कर लेंगे, वो आपको आशीर्वाद दे देगा, तो वो ब्रह्म विद्या ही है वो। बस थोड़ा सा फर्क है सोचने का, है ना। पर वो पता होना चाहिए कि कोई सुपात्र है कि कुपात्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ब्राह्मणत्व कहना और उसको फॉलो करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और चंद लोग हैं, उन्होंने कई बार होते हैं वो पूरे ही खानदान को, कुल मर्यादा को इतना धूमिल कर देते हैं कि सबको लगता है कि सभी ऐसे होते हैं। और कुछ एक ऐसे इतने अच्छे लोग हैं कि उनके आदर्शों पे ही कई बाकी भी अपने जीवन को सत मार्ग के ऊपर लेके चलते हैं, पर डिपेंड करता है ना। सफ़ेद और काले हर जगह। अब
आपकी मुलाकात किससे होती है या आप कितने अलर्ट हैं उस चीज़ के बारे में, वो है सोचने वाली बात। तो ये थी ब्रह्म कपाल के बारे में वीडियो। ये चर्चा थोड़ी सी लंबी है कि आगे क्या क्या क्रियाएं फिर उसके द्वारा कई कुछ जो हमारे सिद्ध साधक हैं वो करते हैं, पर वो थोड़ा बाद में आपका प्रेम मिलेगा वीडियो को तो ज़रूर आगे जो ये बात चल रही है शायद फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए। और अगर वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाने की आगे कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मर्यादा में एक रह कर के कोशिश हमारी कि मर्यादा को भी हम ख्याल में रखें। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि कुछ ऐसा है तो आप मर्यादित शब्दों में कमेंट्स कर सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और कोई प्रश्न आपका हो तो वो भी मर्यादित शब्दों में आप पूछ सकते हैं। दास को जो आता हुआ पुठा सीधा टेढ़ा मेढ़ा वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जैसी समय मिल जाएगा। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, महादेव और महारानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे।